हेलो एवरीवन, वेलकम है एमबीए एकेडमी की आज की क्लास में। आज मैं कुछ आपको कंफ्यूजिंग वर्ड्स बताऊंगी जो प्रोनाउंसिएशन में सेम प्रोनाउंस होते हैं बट स्पेलिंग डिफर होती है। कभी कभी स्पेलिंग सेम होती है बट प्रोनाउंसिएशन डिफर होता है, उनका मीनिंग डिफर होता है। ठीक है, ये सारे एग्जाम में आपके लिए बेनिफिशियल है, बोर्ड्स हो या फिर किसी भी एग्जाम में हो, ये सब में आते हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद पहला है कैरियर और दूसरा भी कैरियर। देखिए प्रोनाउंसिएशन सेम है बट स्पेलिंग डिफर। पहले में है CAR है ना, और दूसरे में क्या है CARRIER। तो जो ये कैरियर है इसका मतलब होता है पेशा, ठीक। और जो CARRIER है इसको बोलते हैं सामान ढोने वाली गाड़ी। इसको करियर का यूज हम फॉर फ्यूचर के लिए भी करते हैं ना, कि हमें अपना करियर कैसा बनाना है। सामान ढोने वाली गाड़ी, ठीक। बात समझ में आई? ये जो कैरियर है जिसमें ER लिखा है इसको बोलते हैं पेशा, और ये जो कैरियर है ये सामान ढोने वाली गाड़ी। जैसे बच्चों के लिए हम लोग कैरी बैग बोलते हैं ना, तो उसी सेंस में ये कैरियर है, ठीक। अब इसका एक चीज समझ लो, इसका इंग्लिश टू इंग्लिश समझ लो, कोर्स थ्रू लाइफ, है ना। आपने लाइफ के लिए, करियर बनाने के लिए कौन सा कोर्स चूज किया है, इट्स कैरियर। और इसमें क्या होगा, दैट कैरीज थिंग्स, जो वस्तुओं को ढोती है, उठाती है, वो कैरियर कहलाता है। नेक्स्ट है कॉप्स, फिर कॉप्स, देन कैरकास। ये कॉप्स है, इसमें ई नहीं लिखा, ये कॉप्स है, इसमें ई मेंशन है, और ये कैरकास, ठीक। तो पहले जो कॉप्स है उसका मतलब होता है सेना की टुकड़ी, सेना की टुकड़ी। इसको भी कॉप्स बोलते हैं, बस इसमें ई नहीं रहता, इसको याद रखना, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, अ डिवीजन ऑफ आर्मी, अ डिवीजन ऑफ आर्मी, ठीक। और नेक्स्ट है कॉप्स जिसमें ई मेंशन है, उसको क्या कहेंगे, उसको बोलते हैं मृत शरीर, मृत शरीर, ठीक। अब इसका इंग्लिश में क्या होगा, और ये याद रखना, ये जो मृत शरीर है ना, ये फॉर ह्यूमन बीइंग यानी इंसानों के लिए इस मृत शरीर का यूज किया गया है। इसका इंग्लिश में क्या होगा, डेड बॉडी, डेड बॉडी। नेक्स्ट है कैरकास। कैरकास का क्या मतलब होता है, किसी बड़े जानवर का मृत शरीर, ठीक है। कैरकास मतलब होता है किसी बड़े जानवर का, किसी बड़े जानवर का मृत शरीर, ठीक। अब इसका इंग्लिश में क्या होगा, द डेड बॉडी ऑफ अ लार्ज एनिमल। ये याद रखना, द डेड बॉडी ऑफ अ लार्ज एनिमल, ठीक। तो दो हो गए, कैरियर और कैरियर कॉप्स। जिसमें ई लगा है वो मृत शरीर होगा, इंसान का मीन्स डेड बॉडी। जिसमें ई नहीं लगा उसका डेथ से कोई लेना देना नहीं। CORPS ये एक सेना की टुकड़ी हो गई, मतलब अ डिवीजन ऑफ आर्मी। और कैरकास मतलब होता है किसी बड़े जानवर का मृत शरीर, मतलब अ डेड बॉडी ऑफ अ लार्ज एनिमल। ओके, देखो नेक्स्ट है कॉन्शियस और एक है कंसेंशियस, ठीक है। दोनों में डिफरेंस है। कॉन्शियस मतलब होता है, कॉन्शियस मतलब होता है अवगत कराना, है ना। अवगत यानी टू नो, जानना, अवगत होना। और कॉन्शियस मतलब होता है जमीर वाला, जिसके अंदर बहुत सेल्फ रेस्पेक्ट हो, है ना। एक होता है कॉन्शियस, एक होता है कंसेशियस, ठीक है। जमीर वाला या फिर ड्यूटीफुल हो इंसान कोई, है ना। तो विद अ सेंस ऑफ ड्यूटी, विद अ सेंस ऑफ ड्यूटी। नेक्स्ट देखो,
या इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है, एक कंप्लेन है और एक कंप्लेंट है, सिर्फ टी लग गया है ना। कंप्लेन का यूज हम कहाँ करते हैं और कंप्लेंट का यूज कहाँ करते हैं। देखो जो कंप्लेन है ये एक्चुअली वर्ब है, ठीक। कंप्लेन तुम्हारा क्या हो गया, वर्ब हो गया। वर्ब है इसलिए इसमें एक्शन होगा, यानी शिकायत करना, किसी की शिकायत करना। और ये कंप्लेंट ये तुम्हारा नाउन है, नाउन है यानी इसमें आप शिकायत करोगे नहीं, आपको किसी से शिकायत है, ठीक। इसका डिफरेंस समझो, वर्ब है तो एक्शन होगा यानी आप शिकायत कर रहे हो, ठीक है। आई एम गोइंग टू कंप्लेन यू, सॉरी ये तो इसका एग्जाम्पल नहीं होगा। आई एम गोइंग टू कंप्लेंट यू, क्योंकि गोइंग तो आपके पास वर्ब आ गई, ठीक है। जैसे आप बोल सकते हो आई हैव कंप्लेंड यू, आई हैव कंप्लेंड यू ये आपका वर्ब हो गया। आई हैव अ कंप्लेंट फॉर यू, मेरे पास तुम्हारी लिए एक शिकायत है, तुम्हारी एक शिकायत है। ये जो कंप्लेंट है ये नाउन है, ठीक है। मतलब कंप्लेन विदाउट टी वर्ब है, कंप्लेंट जिसमें टी लगा है वो एक नाउन है, ठीक है। तो इसका इंग्लिश में भी लिख लो, कंप्लेन मतलब शिकायत करना, तो इसका क्या हो सकता है, क्या लिख सकते हैं, टू से अबाउट समथिंग रॉन्ग, किसी चीज के बारे में गलत हो रहा है और आप उसके बारे में किसी से शिकायत कर रहे हो। और कंप्लेंट क्या होगा, इसका होगा अ रिपोर्ट ऑफ अ प्रॉब्लम, है ना, अ रिपोर्ट ऑफ अ प्रॉब्लम। नेक्स्ट है कंप्लेसमेंट और एक है कंप्लेसेंट, दोनों में देखो डिफरेंट, एक है कंप्लेसमेंट कॉम्प्लेसमेंट, एक है कॉम्प्लेसेंट, ठीक है। अब इसका क्या मतलब होता है, कंप्लेस जो ये होता है कॉम्प्लेसमेंट, सॉरी एक सेकेंड, ये कॉम्प्लेसेंट है, ये एक्चुअली कॉम्प्लीमेंट नीचे लिखा तो मेंट ऊपर ऐड कर दिया, फ्लो में था। कॉम्प्लेसेंट मतलब क्या होता है, संतुष्ट करना किसी को, है ना, आत्मसंतुष्टि, आत्मसंतुष्ट, ठीक है। कॉम्प्लेसेंट मतलब होता है आत्मसंतुष्टि और कॉम्प्लेसेंट मतलब होता है आज्ञाकारी, कॉम्प्लेसेंट मतलब आज्ञाकारी। याद रखिए जहां पे कॉम्प्लेसेंट हो CENT वो आत्मसंतुष्टि यानी सेल्फ सेटिस्फाइड, आत्मसंतुष्टि सेल्फ सेटिस्फाइड। और दूसरा हो गया कॉम्प्लेसेंट मतलब आज्ञाकारी, ये क्या हो जाएगा, ओबीडियंट, ये हो गया ओबीडियंट। नेक्स्ट है कॉम्प्लीमेंट और कॉम्प्लीमेंट, दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम है, बस प्रॉब्लम कहाँ है, प्रॉब्लम ये ई है और ये आई है। देखो यहां पर ई दिया है और यहां पर आई, सिर्फ इसी चेंज से ही इसका पूरा मीनिंग चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये जो कॉम्प्लीमेंट है ई, इसका मतलब होता है पूरक, एक दूसरे के हम पूरक हैं। और ये जो आई वाला होता है इसका मतलब होता है तारीफ करना किसी की। इसको कैसे याद करोगे कि भूले नहीं, है ना, ये याद करो। कॉम्प्लीमेंट मतलब जिसमें आई है, आई का मतलब मैं, मेरी तारीफ करो, तो ये तारीफ हो गया। याद करने का तरीका है, इसको आप ज्वाइन अप कर सकते हो अपने तरीके से। और जिसमें ई है वो पूरक है, ऑब्वियस सी बात है, दो वर्ड से अगर आपने एक को अच्छे से पढ़ लिया, रट लिया, समझ लिया तो दूसरा ऑटोमेटिक समझ आ जाएगा। कॉम्प्लीमेंट के दो मीनिंग निकलते हैं, एक पूरक एक तारीफ, सिर्फ स्पेलिंग का प्रॉब्लम है, एक में ई है और एक में आई है। जिसमें आई है इसका मतलब मेरी तारीफ करो, तो कॉम्प्लीमेंट मतलब तारीफ करना, और जिसमें ई है उसका मतलब हो गया वो उसका पूरक है, ठीक है। इसकी इंग्लिश मीनिंग लिख लो, तारीफ में लिखो अ रिमार्क ऑफ एप्रिशिएशन, ठीक। और ये जो पूरक वाला सेंस है इसको कैसे लिखोगे, थिंक दैट
completes or improves. Thing that improves. ठीक, उसका पूरक हो गया। तो कॉन्शियस, अवगत, टू नो, कंसेंसियस, जमीर वाला, विद अ सेंस ऑफ ड्यूटी, ये सेल्फ रिस्पेक्ट लगा सकते हो। कंप्लेंट वर्ब है, कंप्लेंट नाउन है। कंप्लेंट का मतलब अगर वर्ब है तो एक्शन है, शिकायत करना, और उसका मतलब सिर्फ शिकायत। कंप्लेसेंट, आत्मसंतुष्टि, सेल्फ सेटिस्फाइड। कॉम्प्लेसेंट जहां SANT आ जाए, देखो सेंट जहां आ जाए ISANT, मतलब मैं सेंट आज्ञाकारी हूं, ओबीडियंट, ठीक है। और कॉम्प्लीमेंट मतलब पूरक, जहां ई आया और जिस कॉम्प्लीमेंट में आई आ जाए, आई का मतलब मेरी तारीफ करो, तो इसका सेंस तारीफ हो जाएगा। कॉम्प्लीसेंट भी आप याद कर सकते हो, आई मतलब मैं आज्ञाकारी हूं, सो ओबीडियंट, ठीक है। देखिए नेक्स्ट है कॉन्टेजियस, कॉन्टिगुअस और इन्फेक्शियस। इसका एक्चुअली प्रोनाउंसिएशन भी डिफर है, स्पेलिंग भी डिफर, सिर्फ ये इसके सेंस में मैंने लिख दिया ताकि एक साथ आपको समझ में आ जाए कि कॉन्टेजियस क्या होता है और इन्फेक्शियस क्या होता है, ठीक है। कॉन्टेजियस का मतलब क्या होता है कि वो बीमारी, ऐसी बीमारी जो छूने से फैलती है, जो छूने से फैलती है, ठीक। और ये कॉन्टिगुअस है, इसका मतलब होता है सीमांत, या फिर इसका सेंस नियर से भी लगाते हैं, ठीक। और है इन्फेक्शियस, इन्फेक्शियस इसका क्या मतलब हुआ है, ऐसी बीमारी है ना। इन्फेक्शियस का मतलब हुआ है बीमारी जो हवा व पानी से फैलती है, ठीक, हवा या पानी से फैलती है। तो कॉन्टेगियस मतलब हो गया कि जो चीज, जो बीमारी ऐसी है जो छूने से फैलती है, अ डिसीज दैट स्प्रेड्स बाय टच, है ना। और कॉन्टिगुअस का मतलब हो गया सीमांत यानी नियर, और इन्फेक्शियस का मतलब हो गया अ डिसीज दैट स्प्रेड्स बाय एयर और वाटर। इसको लिख लो, अ डिसीज स्प्रेड्स बाय एयर एंड वाटर। और इसमें लिख लेना अ डिसीज स्प्रेड्स बाय थ्रू टच, यानी टच के थ्रू जो फैलती हो वो, ठीक। एक नेक्स्ट देखो कॉन्फिडेंट और कॉन्फिडेंट, ये आ गया, एक में ए है और एक में ई है। देखो यहां पर ए है और यहां पर ई है। अब इसका डिफरेंस कैसे फाइंड आउट करोगे, दोनों में थोड़ा सा सिर्फ फर्क है ना। इसका कॉन्फिडेंट का मतलब होता है राजदार, जो आपके सारे सीक्रेट्स जानता हो। और कॉन्फिडेंट जहां पर ई आ जाए, इसका क्या मतलब होगा, इसका मतलब होता है आत्मविश्वास के साथ, मतलब मुझे इतना कॉन्फिडेंट है। कॉन्फिडेंट जिसमें ई है मतलब मुझे बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस है, तो क्या हो जाएगा, आत्मविश्वास के साथ, आत्मविश्वास के साथ, ठीक। जहां पर ए है उसका मतलब हो गया राजदार, और जहां पर ई है उसका मतलब हो गया आत्मविश्वास के साथ, ठीक है। अब इसका क्या लिखोगे, अ पर्सन इंटरेस्टेड विद सीक्रेट्स, ठीक। मतलब एक पर्सन है जो आपके साथ इसलिए ट्रस्टेड में है क्योंकि आप उसके सीक्रेट्स जानते हो, ठीक है, राजदार हो। कॉन्फिडेंट मतलब हो गया आत्मविश्वास के साथ, मतलब श्योर एंड सर्टेन, ये इसके सेकेंड मीनिंग हो गया। बोर्ड एग्जाम के जो बच्चे हैं, होमोफोन्स अगर उसमें आता है तो आप ये समझिए कि अगर आप यूपी बोर्ड से बिलोंग करते हो, हिंदी मीडियम से बिलोंग करते हो, तो आप उसको हिंदी में नहीं लिखोगे, मार्क्स अच्छे नहीं मिलते हैं, कट हो जाते हैं। आपके लिए बेनिफिटेड होगा कि आप उसको इंग्लिश टू इंग्लिश में लिखो, ठीक। नेक्स्ट देखो, ये है कोर्स और ये है कोर्स, दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम है, डिफरेंस कहाँ है, यहाँ ए है और यहाँ यू है, ठीक। एक जगह ए है और एक जगह यू है, ठीक। तो COARSE इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है भद्दा, मोटा और जो चीज समतल नहीं है,
3 मीनिंग हो गए इस कोर्स के जिसमें ए दिया है। भद्दा है, मोटा है, समतल नहीं है। याद करने के लिए आप समझ लो कि किसी का ए लेटर अच्छा नहीं बन रहा है, किसी ने बहुत मोटा ए बना दिया लाइक दिस, है ना, किसी ने बहुत भद्दा है, समतल नहीं है। और जो COURSE है वो क्या होता है, किसी कार्य का सिलसिलेवार रास्ता। मतलब हम कहते हैं ना कि आपके कोर्स में क्या है, तो कोर्स वही चीज हो गई है, क्रम वाइज जितना चीज होता है। ठीक, इसको इंग्लिश में लिखते हैं अ लाइन ऑफ एक्शन, अ लाइन ऑफ एक्शन। और इसको तो आप जैसे लिख सकते हो, रफ लिख सकते हो, फैटी लिख सकते हो, है ना। मैंने रफ ले लिया, बाकी आप समझदार हो। नेक्स्ट एक है कैजुअल और एक है कॉजल। ठीक है, एक है कैजुअल और एक है कॉजल। CASUAL है और एक में CAUSAL है। ठीक है, दोनों का मीनिंग क्या है और दोनों में डिफरेंस क्या है। जो कैजुअल है उसका मतलब होता है उदासीन, उदासीन या फिर अनौपचारिक, अनौपचारिक। ठीक, और जो CAUSAL है कैजुअल, इसका मतलब होता है कारक संबंधी, कारण संबंधी। जैसे हम कहते हैं ना कि कॉज क्या है, कॉजल, ये जो कॉजल है ये कॉज से बना है और कॉज का मतलब होता है रीजन, कारण संबंधी, है ना। तो इसका हिंदी क्या, इसका इंग्लिश टू इंग्लिश क्या लिखेंगे, नॉट फॉर्मल, नॉट फॉर्मल। और इसका क्या लिखेंगे, रिलेटेड टू कॉज, जो कॉज से रिलेटेड। ठीक है, तो अब एक बार समझ लो, कंटेजियस बीमारी से जो छूने से फैलती है, यानी डिसीज स्प्रेड थ्रू टच। कॉन्टिगुअस सीमांत यानी नियर। इन्फेक्शुअस बीमारी जो हवा व पानी से फैलती है, डिसीज स्प्रेड बाय एयर और वाटर। ठीक है, कॉन्फिडेंट, ए है राजदार है, ई है आत्मविश्वास है। बस इतना डिफरेंस है, ए का मतलब हो गया राजदार है, और ए आप ऐसे याद कर सकते हो कि A to Z आपके बारे में मैं सब कुछ जानता हूं, मैं आपके बारे में A to Z जानता हूं, मैं आपका राजदार हूं, तो कॉन्फिडेंट। और ई है तो वो आत्मविश्वास के साथ। COARSE भद्दा, मोटा या समतल नहीं है, और COURSE कोर्स, अ लाइन ऑफ एक्शन। कैजुअल उदासीन या अनौपचारिक आप बोलते हो, और कॉजल कारण संबंधी, रिलेटेड टू कॉज। ठीक है, तो आज मैंने आपको 10 होमोफोन्स कराए, 10 कंफ्यूजिंग वर्ड्स कराए। कल मैं आप नया वीडियो अपलोड करूंगी जिसमें 20 तक होंगे। ठीक है, जब नियर अबाउट 150 कंप्लीट हो जाएंगे तब एक प्रैक्टिस सेट भी अवेलेबल कराऊंगी। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।